प्रदेश की ताज नगरी आगरा में होने जा रहा है एक भव्यातिभव्य आयोजन। जैन समाज के होनहार छात्र छात्राओं का होगा सम्मान और उत्साहवर्धन। परम पूज्य सराकू धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से एवं परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित होने जा रहा है। जैन समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के अभिनंदन एवं उत्साहवर्धन हेतु आचार्य ज्ञान सागर अखिल भारतीय जैन छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 पावन सानिध्य एवं कुशल निर्देशन पूज्य गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 आर्षमती माता जी ससंघ। आयोजक अखिल भारतीय ज्ञानार्ष भक्त परिवार। निवेदक ज्ञानार्ष वर्षा योग समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज आगरा। सोमवार 30 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण। इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के पुण्यार्जक हैं प्रदीप जैन मामा जी, प्रतिभा जैन, राहुल जैन, जिम्मी जैन, लवली जैन, कृतज्ञ जैन, रिया जैन, रियान जैन, पुलक ज्वेलर्स, पुलक शरणम, नागोडा बुलियन, भोपाल, मध्य प्रदेश। जीवम धब्बम जिनवर वस हेण जेणणी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव एक जरण श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव एक जरण मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली देवाई देव एक जरण श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री सुधा सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री 108 साख सागर जी मुनि राज की, त्रिमुनि राजों की। बड़ा ही परम का सौभाग्य है आप सबका और हम सबका, जो त्रिमुनि राजों का सानिध्य मिल रहा है। आप लोगों को तो मिलता रहता है, हमको कभी कभी मिल पाता है। गुरुदेव की भी पैदल गाड़ी और हम लोगों की भी पैदल गाड़ी इस बार चातुर्मास आगरा महानगर में हो रहा है, तो जल्दी जल्दी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से बिहार होने के बाद पता नहीं गुरुदेव कब दर्शन देंगे, कब दर्शन मिलेंगे। इतना अच्छा लग रहा था, सभी को पता है कितना अच्छा लग रहा था। किसी ने पूछा माता जी आप तो कर्मयोगी जा रही थी, तो हमने कहा कि लोगों के मन में भ्रमता रहती है कि एक मंच पे दो संग नहीं रहते, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। और हम पूज्य गुरुदेव की भावना थी कि हमारी बहनें भी रहें और हम बहनों की भावना थी हमारे भाई भी रहें। एक मंच पर जब दो संग रहते हैं तो बड़ा वात्सल्य दिखता है, झलकता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी बताते थे, शांति सागर छाणे महाराज जी उत्तर वाले और शांति सागर महाराज जी दक्षिण वाले, दोनों का चातुर्मास एक बार राजस्थान में हुआ और एक ही साथ चातुर्मास हुआ। एक ही साथ आहारचर्या पे निकलते थे, एक ही साथ प्रवचन होते थे और एक दूसरे की वैयवृत्ति करते थे, उसको धर्म कहते हैं। ये सौभाग्य आप सब लोगों को मिला। पूज्य गुरुदेव की प्रवचन शैली इतनी सुंदर कि जब वो
रामायण शुरू करते हैं तो लोग टाइम ही भूल जाते हैं, घड़ी नहीं दिखाई देती, बंद हो जाती है। होता है या नहीं होता? अभी तक तो ये लाभ आपने ही लिया था, पर कुछ दिन हमने भी देखा तो सचमुच एक अद्भुत दृश्य रहता है कि पता ही नहीं चलता कि घड़ी के कांटे कब 1 घंटे में, 5 मिनट में 1 घंटा कर देते हैं। बहुत अच्छा, तीनों ही महाराज जी का बहुत वात्सल्य मिला। और आपको जानकारी दे दें कि पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी की दीक्षा सन 88 में हुई थी और सन 76 में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी। सन 76 से और सन 88 तक मौन रहे थे, मौन में साधना की थी। 8-8 अंतराय, 10-10 अंतराय एक साथ होते थे। जब चंदेरी में थे तो लोगों ने अंतराय सागर नाम रख दिया। एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनकी बचने की कोई संभावना नहीं है, इनका ट्रीटमेंट कराइए। गुरुदेव ने कह दिया मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा डॉक्टरी, कल समाधि हो आज हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी साधना में आंच नहीं आने दूंगा। और उन्होंने प्रभु की भक्ति की ट्रीटमेंट किया और वो स्वस्थ हो गए। सन 88 तक मौन रहे क्षुल्लक अवस्था में। उसके बाद मुनि दीक्षा हुई, उपाध्याय पद, आचार्य पद आप लोगों ने दर्शन किए नजदीकी से। लेकिन उनकी साधना के साथ साथ उनके मन में जन कल्याणक की भावना भी थी, जन जन को उपदेश देने की भावना भी थी कि साधना के बाद जितना भी बचा समय वो जन जन के कल्याण के लिए दे दिया करते थे। उनकी दृष्टि बहुत दूरगामी थी। वो सोचा करते थे आने वाला भविष्य, अगर आने वाले भविष्य में हमें धर्म को बचाना होगा, अपने मंदिरों को बचाना होगा, अपने समाज की सुरक्षा करनी होगी, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी होगी, तो सबसे पहले हमें बच्चों के अंदर संस्कार डालना होगा। क्यों? क्योंकि ये युवा पीढ़ी ही, ये बाल बोध ही, ये छात्र छात्रा ही आगे आने वाले हमारे कल का भविष्य बनेंगे। तो उनकी एक दृष्टि रहा करती थी कि इनको सम्मानित किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए, इनके अंदर संस्कार का बीज बोया जाए, इनके अंदर मंदिर के दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, साधु संतों को कैसे आहार देना, साधु संतों की चर्या क्या होती है, ये सारी जानकारी हम इन नवोदित बच्चों के अंदर, बाल बच्चों के अंदर डालें, ये प्रयास रहता था उनका। तो सन 2000 में पहली बार दिल्ली सूर्यनगर, दिल्ली में सूर्यनगर है जो यूपी में आता है, बॉर्डर है, वहां पर पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था। दिल्ली में पहली बार हुआ था सन 2000 में, सूर्यनगर वालों ने किया था और वह निरंतर चलता रहा, 20 वर्षों से चलता रहा। 20वां प्रतिभा सम्मान समारोह सन 2019 में, 2000 से शुरू हुआ तो 19 में 20वां हो जाएगा, तो 20वां प्रतिभा सम्मान समारोह पदमपुरा में हुआ था। पदमपुरा में अकस्मात उनकी समाधि हो गई, अकस्मात सूचना आई और जिस समय समाधि का संकेत आया तो पूरे भारत में मातम छा गया था। ऐसा लगा कि पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। एकदम अचानक वह समाचार सुन करके गुरुदेव जब प्रतिभा सम्मान समारोह कराते थे तब हम जानते भी नहीं थे इसकी भूमिका क्या है, कहां से शुरू होती है, कहां समाप्त होती है, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सुनहार का बेटा सुनहारगिरी तो नहीं करता, पर उसे रत्ती का ज्ञान जरूर होता है। सुनहार का बेटा सुनहारगिरी तो नहीं करता, वह दुकान पर तो नहीं बैठा, लेकिन उसे रत्ती का मालूम होता है, कितनी रत्ती कितनी होती है, कैसा क्या होता है। एक किराने वाले का बच्चा
दुकान पे नहीं बैठा लेकिन तौलना सीख जाता है, देख देख करके तौलना सीख जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटी कि प्रतिभा सम्मान समारोह का हमें ज्ञान भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, कहां से शुरुआत होती है, कहां समापन होता है, कहां क्या होता है। पर पूज्य गुरुदेव ने जो जन जन के अंदर ये संदेश फैलाया था, आज पूरी भारत की माटी को जो शिक्षा के क्षेत्र में चंदन बनाया था, तो उनका नाम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज है, जिन्होंने कैसे बनाया उस भारत की माटी को चंदन। एक मंच पर अनेकों साइंटिस्ट, जो कोई मंदिर नहीं जाता था, रात्रि भोजन करते थे, अनेकों व्यसन, उनको व्यसनों से मुक्त कराया। चाहे वो साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस हो, चाहे डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे इंजीनियर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे किसान सम्मेलन हो, चाहे शिक्षक सम्मेलन हो, चाहे इंजीनियर सम्मेलन हो, चाहे बैंकर सम्मेलन हो, अनेकों कोई भी एजुकेशन नहीं छोड़ा, एजुकेटेड लोगों को नहीं छोड़ा, जिनको आपस में नहीं जोड़ा हो। एक साथ 3-3 हजार डॉक्टरों को एक मंच पर एकत्रित किया और उनको एक साथ जोड़ा, उनके अंदर एक धर्म के संस्कार डाले। अपने समाज के प्रति हमें क्या भाव रखना चाहिए। आप जिंदगी भर कमाते हो, लेकिन अपने समाज में अगर कुछ परिवार ऐसे हो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो या कोई परेशानी हो, तो आप फ्री सेवाएं दें। ऐसे उनके अंदर संस्कार डाला करते थे। बहुत सारे कार्य किए उन्होंने, अपनी साधना में रत रह करके भी जितना समय मिलता था, हम लोग तो दूर से देखा करते थे। एक बार क्या हुआ कि किसान सम्मेलन कराया, वहां कोई जैन समाज नहीं थी, कोई जैन समाज नहीं थी, एक भी घर जैन समाज का नहीं था। किसान सम्मेलन कराया, ये सन 2019 की बात है, करंट की ही बात है, 19 की बात है। हमने देखा कि यहाँ कोई भी नहीं है और किसान सम्मेलन ही, महाराज जी को क्या सोचता है कि कोई नहीं मिला तो किसान सम्मेलन ही रख दिया। यहाँ पे कोई जैन समाज के नहीं, कुछ नहीं, तो किसान सम्मेलन रख दिया। आखिर क्या, कहाँ साइंटिस्ट सम्मेलन और कहाँ किसान सम्मेलन, कहाँ डायमंड और कहाँ डायमंड लुक। देखा जाए तो पर किसान के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर किसान ना होते तो ये अन्न कहाँ से आता, ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आती। ये तो दृष्टिकोण होता है कि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं उसको। तो मन में विचार आया, पूज्य गुरुदेव ये कॉन्फ्रेंस क्यों कराते हैं, क्यों सम्मेलन कराते हैं। तो मन में ऑटोमेटिकली अंदर से भाव आया कि गुरुदेव की दृष्टि बहुत पैनी है, ये बहुत जौहरी है, जो इन किसानों के अंदर एक संस्कार डाल रहे हैं। ना जाने इन किसानों के अंदर कब कौन आचार्य कुंद स्वामी बन जाए, वो कॉन्डेस वाला कौन निकल जाए और वो अगले भाव में आचार्य कुंद स्वामी बन जाए। मन का भाव आया कि वाकई में कुछ अद्भुत थे। उनके जाने के बाद साल भर हो गया हमें संभलने में। 9 महीने में किसी की माता पिता छोड़ के चले जाए, मेरे तो माता पिता वही थे, और छोड़ के चले जाए तो कैसे अपने आप को संभालेंगे। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने बहुत शक्ति दी, और आज भी मैं कहती हूं कि आज भी जो कुछ होता है वो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है गुरुदेव का ही है। उन्हीं के आशीर्वाद से सोचा, मन में विचार किया, ये उम्र तो नहीं थी, ये उम्र थी पढ़ाई करने की, स्वाध्याय करने की, अध्ययन करने की, ध्यान करने की। लेकिन जिसके जीवन में बचपन में ही परेशानियां आ जाती हैं तो सब कुछ सीख जाते हैं बच्चे। सोचा, पूज्य गुरुदेव ने इतनी मेहनत की, 20 सालों तक मेहनत की, और उन बच्चों के अंदर संस्कारों का बीज बोया। इन बच्चों में से ही ना जाने कब कौन वर्धमान अभिनंदन बिग कमांडर बनेगा। इन्हीं बच्चों के अंदर
आचार्य कुंद कुंद स्वामी बनेगा, इन्हीं बच्चों के अंदर, इन्हीं प्रतिभाओं के अंदर कोई आचार्य विद्यासागर जी बनेगा, कोई आचार्य विशुद्ध सागर जी बनेगा, कोई आचार्य ज्ञान सागर जी बनेगा, कोई मुनिराज साक्ष सागर जी बनेगा। इनके अंदर संस्कारों का बीज बोया जाए। धीरे धीरे ये छोटे छोटे बच्चों ने ये योजना बनाई और ऐसे बच्चे जुड़े जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, ऐसे बच्चे जुड़े जो कभी साधु संतों के दर्शन नहीं करते थे, साधु संतों से दूर रहते थे। जो ये टीम प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रही है, ये टीम कभी साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़ती थी, कभी दर्शन नहीं करती थी, मंदिर के बाहर से निकल जाती थी। ऐसी टीम आज प्रतिभा सम्मान समारोह करने के लिए जा रही है। जब उनको जागरूक किया कि तुम मंदिर तो नहीं जाते हो, लेकिन ये जीते जागते मंदिरों, ये मूर्तियां हैं, कम से कम इनका सम्मान तो करो। ये कितनी जिनालय बनवाएंगे, ये कितने संत भवन बनवाएंगे, ये कितने चातुर्मास करवाएंगे, ये कितने आहार विहार करवाएंगे। उन बच्चों को जागरूक किया और बच्चों ने धीरे धीरे वह अपनी टीम बनाई और फिर से वह तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का 20वां प्रतिभा सम्मान समारोह सन 2019 में दिसंबर लास्ट में हुआ था। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में होने जा रहा है एक भव्यातिभव्य आयोजन। जैन समाज के होनहार छात्र छात्राओं का होगा सम्मान और उत्साहवर्धन। परम पूज्य सराकुद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से एवं परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित होने जा रहा है। जैन समाज की प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के अभिनंदन एवं उत्साहवर्धन हेतु आचार्य ज्ञान सागर अखिल भारतीय जैन छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 पावन सानिध्य एवं कुशल निर्देशन पूज्य गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 आर्षमती माता जी ससंघ। आयोजक अखिल भारतीय ज्ञानार्ष भक्त परिवार। निवेदक ज्ञानार्ष वर्षा योग समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज आगरा। सोमवार 30 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण। इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के पुण्यार्जक हैं प्रदीप जैन मामा जी, प्रतिभा जैन, राहुल जैन, जिम्मी जैन, लवली जैन, कृतज्ञ जैन, रिया जैन, रियान जैन, पुलक ज्वेलर्स, पुलक शरणम, नागोडा बुलियन, भोपाल, मध्य प्रदेश।